फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाय क्लासेस पर। तो देखा हमने रिवीजन स्टार्ट कर रखा है क्विक रिवीजन क्लास 10 की मैथमेटिक्स का, जो हमने 1 जून से लेकर चलाया है उसको 29 जून तक, ताकि जितना भी हो सके मैक्सिमम क्विक रिवीजन जितना हो सके हम आपको अवेलेबल करवाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम पूरा का पूरा रिवीजन आपको दे सके। तो हमने पिछले तीसरी प्रश्नावली की पिछले वीडियो में हमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आज जो प्रश्नावली 4 है उसमें से जो 100% क्वेश्चन आता है ग्राफ का, तो उस ग्राफ के क्वेश्चन को मैं आज आपके लिए लेके आया हूं और उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ग्राफ को सॉल्व करने से पहले हम आपको ग्राफ की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए ग्राफ होता क्या है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती है, तो देखो ये है हमारा ग्राफ। ठीक, अब ये जो ग्राफ है इसमें हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने? 4। एक ये होता है y अक्ष और ये होता है हमारा x अक्ष। तो ये दोनों जो अक्ष है, ये दोनों अक्ष मिलकर पूरे जो ग्राफ है हमारा, उस पूरे ग्राफ को 4 भागों में डिवाइड कर देता है। अब जो ये दोनों ही अक्ष, x अक्ष ये वाला और y अक्ष ये वाला, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो होता है हमारा मूल बिंदु। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, ध्यान रखना, ये है क्या, 0 0। x की वैल्यू भी 0 होती है यहाँ पर और y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। 4 चतुर्थांश जो है हमारे, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड लास्ट वन। अब इन चारों चतुर्थांश में कैसे हमें डिफरेंस देखना है कि जो पहला चतुर्थांश है इसमें हमारे पास दोनों जो x और y की वैल्यू है पॉजिटिव होगी, प्लस प्लस में रहेगी। इसके बाद हमारा सेकंड वन जो चतुर्थांश है इसमें हमारे फर्स्ट वैल्यू होगी माइनस की और सेकंड वैल्यू होगी प्लस की। और ये थर्ड वन जो है यहाँ पर दोनों ही वैल्यू कौन से रहने वाली है, नेगेटिव, इट मींस माइनस की। और हमारा बचा लास्ट वन चतुर्थांश। इस चतुर्थांश में हमारे पास जो वैल्यू होगी x की तो होगी, x वाला ये कौन सा है, प्लस का, और y वाला कौन सा है, माइनस का। इट मींस जो वैल्यू होगी प्लस और माइनस की होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सामने जो ये x, जो ये हमारा ग्राफ है, इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी कि कैसे क्या होता है। क्योंकि आधे 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेता है कि निम्न में से जो निर्देशांक दिए गए हैं कोई सा भी दो, तो वो पूछ लेता है कि जो निर्देशांक है वो चारों में से कौन से चतुर्थांश में अपीयर करेगा। ठीक, अब ये तो हुई बेसिक्स इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन है ग्राफ का कैसे आएगा, देखो पहले अब ग्राफ का क्वेश्चन करने से पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये है हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था हमारे पिछले साल। अब हम इस साल कौन सा क्वेश्चन करेंगे, देख लो क्वेश्चन कौन सा है ये, इसको आप सॉल्व करो अपने खुद से ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, इस सवाल को हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं इस साल का जो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल से आपको सारे के सारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो हम देखते हैं, बताते हैं आपको आज का क्वेश्चन क्या है। देखो हम लाए हैं आपके लिए ये क्वेश्चन। ठीक, तो देखो ये है हमारा आज का क्वेश्चन जो हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के साथ साथ हम आपसे सिखाएंगे भी सही कि कैसे करना है और इसमें क्या क्या सावधानी आपको रखनी। तो देखो हमने आज का एग्जांपल जो लिया है ग्राफ का, वो ये वाला सवाल लिया है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम करेंगे समीकरण 1 को, है ना, समीकरण 1 से। ठीक, क्या है समीकरण हमारे पास, 3x + y = 2। ठीक, अब इसमें क्या याद रखना है आपको कि जो चर पद है हमारे पास x और y का, उसमें से हमें अकेला देखना है पहले कि अकेला कौन सा है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास अकेला y है, तो जो अकेला पद होगा हमें उसे लेना है और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करना है। तो जैसे ये बचा हमारे पास y इधर और ये 2 इधर है इसे। अब ये 3x इधर है, इसको उधर भेज देंगे -3x।
ये हो गई हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू लर्न करने के लिए x, अब ये ध्यान रखना जो x और y की वैल्यू है, आप x की वैल्यू 7 से ज्यादा मत आने देना और y की वैल्यू 10 से ज्यादा मत आने देना। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है हम उसको सेंटर में बनाएंगे तभी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू पे नहीं बनेगा, बन तो कोई से भी वैल्यू पे जाएगा, लेकिन फिर क्या है, हमें ग्राफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट करने से बचना चाहते हो तो समीकरण को ऐसे सोल्व करना कि x की वैल्यू 7 से ज्यादा ना आए, 7-8 से, और y की वैल्यू 10 से ज्यादा ना आए, तो वो हमारा बिल्कुल एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर x की भी दो और y की भी दो। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखें कि y की वैल्यू हमारे पास 10 के आसपास आ जाए, तो ये तो बहुत ही इक्वेशन है, कुछ भी मान रख लो सरल ही आएगा, है ना। तो जैसे हमने x का मान रखा, x बराबर रखा हमने 0 से स्टार्ट कर लो, तो जैसे x का मान हमने 0 रखा, ठीक। अब इसको बॉक्स में बंद करते जाना ताकि परेशानी नहीं हो हमें बाद में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 3 इंटू 0, x की वैल्यू क्या होगा 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y बराबर 2 और ये 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 0 - 0 तो बराबर y बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक। तो हमने एक एक वैल्यू निकाल ली, अब दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। अब x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 0। अब x के बाद 0 के बाद क्या आएगा, 1। तो x की वैल्यू हम अब रखते हैं 1, तो x बराबर 1 से, और ये y बराबर x बराबर 0 से। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, देखो इक्वेशन ले लो वापस, इक्वेशन कहाँ है हमारे पास, ये रही, y बराबर 2 - 3 इंटू x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, 3 को 1 से करा दो, 3 एकम 3। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, और बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1। तो हमारे जो ग्राफ है, ग्राफ में हमारे पास दो वैल्यू इनफ है, दोनों वैल्यू से हमारा ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। तो हमने पहली समीकरण से दोनों ही मान निकाल लिए। अब समीकरण 2 से निकालते हैं हम, समीकरण 2 से, ठीक। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x - 3y बराबर 5। अब जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि क्या कहा था कि हमें x और जो y है चरपद है वो अकेला ढूंढना है। अब अकेला नहीं है तो कैसे करेंगे, अकेला नहीं है तो फिर कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला होता तो फिर हमें सोचना पड़ता कि अकेले को रखना इधर और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करना है। तो हमें क्या रखना है, अब दोनों अकेले दुकेले हैं, तो है ना, दोनों क्या है, दुकेले हैं, तो कोई सा भी रख लो। 2x बराबर 5 तो अपनी तरफ है, अब ये माइनस के 3 इधर जाके प्लस के 3 हो गए, ठीक। अब ये x बताओ अकेला हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हमें अकेला करना है हर हालत में। तो क्या हो जाएगा, x बराबर ही इससे गुणा हो रहा है, उधर जाकर भाग हो जाएगा, 5 + 3y, या फिर ऐसा करो पहले चरपद को लिख लो, 3y + 5 और फिर ये 3y + 5। अभी क्या हो रहा है, इससे गुणा, इधर आकर काय में आ जाएगा, भाग में, ठीक। अब देखो समीकरण आ गए हमारे पास, इक्वल हो गया, सोल्व कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमें y की ऐसी वैल्यू रखनी है जहां पर x की वैल्यू 7 से ज्यादा न जाए और y की वैल्यू 10 से ज्यादा न जाए। अगर एडजस्ट करने से बचना चाहते हो तो, वरना फिर एडजस्ट करना आता है आपको तो फिर कुछ भी वैल्यू लो, सब ठीक है। अब देखो हमें क्या ले, यहाँ पर प्लस में लेंगे तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि सारी संख्या प्लस में है ना, तो हम पहले माइनस में ले लेते हैं। तो y बराबर क्या लेंगे हम, माइनस का 1, ठीक, y बराबर माइनस के 1 से। तो यह क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू माइनस का 1 + 5 बटे 2। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 + 5 बटे 2। अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस,
घटता है, लेकिन संख्या को चिन्ह कौन सा लगाते हैं संख्या पर, जो बड़ी है। अब देखो बड़ी कौन सी, 5 है तो प्लस का लगेगा, 5 में से 3 गए तो 2 और ये 2 के 2, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर हमारे पास आ गया 1। ठीक, y माइनस 1 रखा तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब हमें इसकी एक वैल्यू और ज्ञात करनी है तो कर लेते हैं, वो भी क्या दिक्कत है। ठीक, तो यहां पर ले लेते हैं वापस इस समीकरण को। अब क्या लेंगे हम, क्या लिया हमने अभी, y बराबर -1 लिया था, अब y बराबर क्या ले लेते हैं हम, +1 ले लेते हैं, है ना। तो y बराबर 1 से, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं वापस, देखो कैसे होगा ये, सम कहां है अपने पास इक्वेशन, ये x बराबर 3 इंटू 1, पहले माइनस का लिया प्लस का ले लिया, +5/2 हो गया ये। अब इसके बाद आगे हल कर लो इसको, x बराबर 3 को 1 से करा तो 3 एकम 3 और 5 के 5/2, x बराबर 3 और 5 8 प्लस प्लस के हैं और 2, तो x बराबर 2 का 8 ने भाग दिया तो 4। ठीक, अब हमारे पास ये कंडीशंस आ गई है ना। अब ये इसका हम टेबल बना लेते हैं 2, ताकि हम याद रखिए फिर उस टाइम जब ग्राफ में हम फिल करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या की टेबल क्या आई थी हमारे पास, 1 2 3, ये x और ये y। तो x बराबर 0 रखा था हमने, तो y बराबर क्या आया था 2, और x बराबर जब 1 रखा हमने तो y बराबर क्या आया -1। ठीक, और दूसरी इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास, देखो जब हमने y बराबर x और ये y बराबर -1 रखा तो x का मान कितना आया 1। जब y का हमने मान 1 रखा तो x का मान कितना आया 4। ये हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं। अब इससे हमको ग्राफ बनाना है, देखो कैसे बनता है इसका ग्राफ। देखो हमने जो कैलकुलेशन सॉल्व की है उसका ये ग्राफ है। अब ग्राफ हमें कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले आपको जो ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के आप बराबर बराबर दोनों तरफ चारों सेक्शन में हमें जो इनके अंक है वो अंकित करने हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले पैमाना जरूर मानना है, पैमाना नहीं मानोगे तो काम खराब हो जाएगा। पैमाना मानेंगे हम, x अक्ष पर क्या है 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। दोनों पर हमने एक लिए क्योंकि एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सारा काम बराबर सेट बैठ रहा है अपना, है ना। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, जो हमारे ये टेबल आई थी, है ना, ये जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब पहली वाली इक्वेशन ये रही, है ना, तो पहली वाली इक्वेशन पे देखो सबसे पहले x का वैल्यू ढूंढ लिए, तो ये मूल बिंदु हमारे पास, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अब 0 0 हो गए इसके। अब इसके बाद हमें देखना है x का 0, तो x का 0 ये रहा, ठीक, और y का कितना है 2, तो y का क्या है प्लस का ऊपर जाता है, मैंने बताया था, एक बार और बता देता हूँ। इसमें दोनों ही जो आएंगे प्लस प्लस के आएंगे, इसमें आएंगे हमारे माइनस प्लस के, और इसमें आएंगे हमारे माइनस माइनस के, और इसमें आएंगे हमारे प्लस माइनस के। ठीक, तो पहले हमें कौन सा ढूंढना है, x वाला। ठीक है, वो चाहे प्लस हो तो बढ़िया, माइनस हो तो बढ़िया। आप देखो x का 0 और y का +2, तो प्लस प्लस दोनों इसमें आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, है ना। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे, क्या आया 0 और 2, तो यहाँ पे लिख दो ये 0 और 2, और इस पॉइंट का नाम दे दो a। ठीक, पहला हो गया। दूसरा देखो x का +1 है ये रहा, और y का -1 जी लीजिए, देखो प्लस माइनस, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ठीक, इसको पॉइंट दे दो b, और इसकी वैल्यू क्या क्या है +1 और -1 हो गया तक। इसके बाद इसका हो गया हमारा काम। अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन क्या कह रही है, x का 1 और माइनस का 1 यहीं पर आ गया ये दोनों ना, तो ये बिंदु b और c हो गए, b भी यही हो गया और c भी यही हो गया। इसी प्रकार से अब दूसरा वाला 4 और 1, अब x का 4 प्लस का है तो इधर आएंगे, ये रहा प्लस का 4, ठीक,
और y का है प्लस का 1, तो ये यहाँ पर ठीक हो गए, प्लस प्लस हो गए जाने के लिए, तो +1 और ये आ गया +4। ठीक, इसको नाम दे दो बिंदु B और इसके मान क्या है 4 और 1। ये बन गए हमारा ग्राफ। अब हमें क्या करना है, इससे इन दोनों ही इक्वेशन की जो पॉइंट्स आए उसको एक दूसरे से मैच करना है। तो देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन के कौन कौन से, ये और दो, तो इन दोनों को मिला दो बिल्कुल स्केल से मिलाना तरीके से, है ना। मेरी क्या है विदाउट स्केल खींच रहा हूं, इसलिए ऐसी जा रही लाइन टेढ़ी, ये हो गया हमारी लाइन। ठीक, अब इसको जरूरी नहीं है आप यहां तक ही इसको और आगे बढ़ा सकते हो, है ना। ये तो हो गया हमारी कौन सी वाली, इस पे इक्वेशन का लिख देना, कौन सी इक्वेशन आई थी इसकी अभी लिखेंगे। अब इसको मिलाओ दूसरी वाली को इससे, है ना, ये वाला पॉइंट है और हमारे पास एक ये वाला है और एक, ठीक है, इसको इससे मिलाओ, और इसको इधर आगे बढ़ा दो। ठीक, तो अब देखो इसको और आगे बढ़ा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा डी बिंदु है ना। अब देखो ये जो आई है हमारे पास, अब इसकी इक्वेशन जो है इसको हमें नाम लिखना है, इसकी कौन सी इक्वेशन थी और ये कौन, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी थी हमारे, देखो सवाल में, पहली वाली इक्वेशन थी हमारे 3x - y = 2, तो ये किसके साथ थी, इसके साथ, तो ये हमारे साथ 3x - y = 2, ये है समीकरण फर्स्ट। 3x - b + 1, ये पहली समीकरण इस लाइन में लिखनी है और दूसरी समीकरण दूसरी लाइन के साथ लिखनी है। तो दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 5, 2x इस वाले के साथ लिखना है, इसको आगे बढ़ा लो, और 2x - 3y = 5, ये हमारी है दूसरी इक्वेशन, सेकंड और ये फर्स्ट। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ को सॉल्व करना है। ये हमारा वैल्यू देखने का एक बार समीकरण से रखी ना हमने, 2x - 3y = 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ का सॉल्यूशन करना है एग्जाम में, और करना कैसे, देखो जो आप इसमें ग्राफ का अलग से पेज आएगा और इसका जो सॉल्यूशन है उस कॉपी में करनी है। तो जिस पेज पर भी आप इस ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो इसको ग्राफ को जो आप अटैच करोगे, तो उसको अटैच कहां करोगे, उस पेज के जस्ट पास में, या तो जैसे ये कॉपी है और इस कॉपी पे इस वाले पेज को तुमने सोल्व कर लिया, तो इसके सामने इसको चिपका देना, ताकि जो एग्जामिनर है उसको परेशानी नहीं हो। कैलकुलेशन तो यहां कर ली और ग्राफ लगा दिया लास्ट में, ऐसा नहीं करना है। जहां पर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे वहीं पर इसका क्या करना है, आपको ग्राफ को अटैच करना है, ताकि एग्जामिनर को परेशान न होना पड़े। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे 5वीं प्रश्नावली के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जो क्लास 10th में है उनको शेयर करो, ताकि वो भी घर बैठे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और एक 3 नंबर का जो सवाल आने वाला है एग्जाम में, इसको अचीव ऑब्टेन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।